नमस्कार दोस्त, मैं शिव कुमार यादव स्वागत करते हैं इस नए वीडियो में। आज पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, उसके माध्यम से जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं उसके बारे में समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ जाते हैं कि जो समुद्र किनारे जो लहरें उत्पन्न होती हैं उसको ज्वार भाटा समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे पहले हम सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, फिर चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे और फिर जो है कि ज्वार भाटा के बारे में समझेंगे। क्योंकि सूर्य ग्रहण जो हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को देवी देवताओं को प्रकोप माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है, इतना प्रगति पर है कि इससे संबंधित जितने जानकारी हैं जो एग्ज़ाम में जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं इसके बारे में समझेंगे। क्योंकि अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। पहले हम सूर्य के बारे में समझेंगे। क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है, खासकर याद रखें, ये जो सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य का प्रकाश जो है कि आपका नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होता है और सौरमंडल को तमाम ग्रहों को प्रकाशित करते हैं। तो जब हम सौरमंडल चैप्टर में प्रवेश करेंगे तो सूर्य से संबंधित जानकारी मिल जाएंगी। इससे पहले ये जो सूर्य है, खासकर याद रखें सूर्य, तो सूर्य का चक्कर जो पृथ्वी लगाती है, खासकर याद रखें ये जो है कि पृथ्वी है, तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है ऐसा करके। खासकर याद रखें कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। और एक पृथ्वी का उपग्रह है जिनका नाम है चंद्रमा। याद रखें ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है कि अब पृथ्वी का चक्कर लगाता है। खासकर इसे याद रखें कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाता है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। तो एक ऐसा स्थिति बनता है कि जब ये चंद्रमा है ऐसा चक्कर लगाते लगाते जब यहाँ पहुँचता है यहाँ, तो खासकर चंद्रमा एक ही है लेकिन इसका स्थिति हम दो जगह दर्शा दिए हैं। और चंद्रमा यहाँ है, खासकर यहाँ है चंद्रमा। तो जब ये स्थिति में पहुंचता है तो उस समय क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी जब तीनों एक सीध में हो जाते हैं, तो एक और हम नक्शा बना लेते हैं। जैसे ये सूर्य हो गया, ये सूर्य चंद्रमा, याद रखें ये चंद्रमा हो गया और ये पृथ्वी हो गया। खासकर याद रखें सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब तीनों एक सीध में होते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो जाता है कहाँ, चंद्रमा पर। तो हम कहाँ उपस्थित हैं, पृथ्वी पे। तो पृथ्वी पे उपस्थित होने के कारण सूर्य जो है कि आधा दिखता है, क्योंकि चंद्रमा पूरे प्रकाश रोक लेते हैं। तो ये जो है कि सूर्य आधा दिखता है। तो उस समय हम क्या बोलते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण। याद रखें आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है, आंशिक सूर्य ग्रहण लगता है जब सूर्य आपको आधा दिखता है। एक ऐसा स्थिति आता है कि यही जो है कि चंद्रमा की वजह से जब हम देखते हैं पृथ्वी से तो पूरे सूर्य ढक जाते हैं। जब पूरा सूर्य ढक जाते हैं तो इनका बाहरी किनारा दिखाई देता है, मात्र बाहरी किनारा दिखाई देता है। तो उस समय हम पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। खासकर याद रखें पूरे सूर्य ग्रहण लगता है। तो उस समय क्या होता है कि सूर्य जो है कि बीचों बीच चंद्रमा आ जाता है और सूर्य का ये बाहरी भाग दिखाई देता है, तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। तो ये जो है कि बाहरी भाग को जो है कि हम किरीट कहते हैं या जो है कि कोरोना कहते हैं। खासकर याद रखें किरीट कहते हैं या कोरोना कहते हैं। और एक रिंग बन जाता है, जो बाहरी ये रिंग बन जाता है। तो इसी रिंग को जो है कि हम डायमंड रिंग बोलते हैं। याद रखें डायमंड रिंग बोलते हैं। तो खासकर ये याद रखना है कि बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि डायमंड रिंग कब बनता है। तो आप आसान भाषा से संबोधित कर सकते हैं कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय डायमंड रिंग की स्थिति उत्पन्न होती है। तो खास करके हम समझ गए। अब क्या है कि ये जो है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो ये अमावस्या के दिन लगता है। खासकर याद रखें अमावस्या के दिन लगता है। अब क्या है कि ये भी हो सकता है कि जो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है तो हम अभी बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि अगर अमावस्या के दिन लगता है तो चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा जो है कि पृथ्वी का 27.3 दिन में चक्कर लगा लेता है। तो साल में बहुत बार चक्कर लगा लेता है। तो क्यों नहीं हमेशा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। तो इसका भी कारण है। कारण ये है कि जो चंद्रमा है अपना कक्षीय स्थान पे जो है, चंद्रमा अपना कक्षीय स्थान पर जो है कि 5 डिग्री झुका हुआ है। तो 5 डिग्री झुके होने के वजह से हमेशा जो है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है कि जब ये पृथ्वी का चक्कर जो है कि चंद्रमा लगाते वक्त जब बीचों बीच आते हैं तो उस समय क्या है कि 5 डिग्री झुके होने की वजह से ये कभी ऊपर से कभी नीचे से जो है कि निकल जाते हैं। इसलिए क्या है कि हमेशा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। ये जो है कि आसान शब्द से अब समझा सकते हैं। अब आते हैं कि चंद्र ग्रहण क्यों कब लगता है। तो चंद्र ग्रहण का स्थिति वही है, इसको भी समझ लेते हैं कि जब जो है ये जो चंद्रमा है तो स्थिति यही है। जब चंद्रमा है तो ये घूमते घूमते अब कहाँ गए, इस स्थिति में आ गए। जब यहाँ जो चंद्रमा यहाँ गए तो इसको हम हटा दे रहे हैं। जब चंद्रमा आपको यहाँ गए तो क्या है
कि चंद्र ग्रहण लगता है। तो उस समय अगर ये भी पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तब आसान भाषा से समझा सकते हैं कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सिद्ध में है। खासकर याद रखें, ये जो है फिर आ गया सूर्य, अब आ गया बीच में क्या, पृथ्वी और चंद्रमा। याद रखें चंद्रमा, जो चंद्रमा यहाँ चला गए, तो अब क्या है कि अब सूर्य का जो प्रकाश है अब कहाँ जाता है, पृथ्वी पर जाता है। और जब पृथ्वी पर प्रकाश जाता है तो पृथ्वी का एक छाया जो है कि चंद्रमा पर पहुँचता है। तो जब चंद्रमा पर छाया पहुँचता है तो क्या है कि चंद्र ग्रहण लगता है। खासकर याद रखें, चंद्र ग्रहण लगता है। तो उस समय यही होता है कि जब चंद्रमा दिखाई देते हैं तो इसको आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं, और जब पूरा चंद्रमा ढक जाते हैं तो उसको जो है कि पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं कि चंद्र ग्रहण लग गया है। अब क्या है कि इसको अगर बताया जाए कि ये जो है कि चंद्र ग्रहण है, जो सूर्य, पृथ्वी या चंद्रमा तीनों एक बीच में हो, उस समय पृथ्वी बीच में है तो उसको जो है कि चंद्र ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण उस स्थिति को कहते हैं कि जब सूर्य बीच में आ जाते हैं, ये चंद्रमा जो है कि यहाँ बीच में आ जाते हैं, तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब एक बीच में होते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो ये कब लगता है, तो ये जो है कि आपका अमावस्या का लगता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण आपका अमावस्या के दिन लगता है। लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब तीनों एक बीच में आ जाते हैं तो चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये कब लगता है, आपका पूर्णिमा के दिन लगता है। खासकर याद रखें, पूर्णिमा के दिन लगता है। तो ये भी होता है कि हमेशा क्यों नहीं लगता है, तो वहीं 5 डिग्री जो है कि आपका चंद्रमा झुके होने की वजह से हमेशा जो है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। लेकिन हमेशा जो है कि ज्वार भाटा आते हैं, तो अब ज्वार भाटा की ओर प्रवेश करते हैं, तो उसके बारे में समझेंगे। अब आते हैं ज्वार भाटा की तरफ। तो ज्वार भाटा किसको बोलते हैं, तो इसको भी हम आसान शब्द से संबोधित कर सकते हैं कि समुद्र में उड़ते हुए जल को जो है कि हम ज्वार बोलते हैं। अब वही जल जब नीचे गिरते क्रम को हम भाटा बोलते हैं। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। बहुत सारा एग्जाम पूछता है कि ज्वार भाटा का आने का कारण क्या है, तो आने का कारण है सूर्य का। याद रखें, सूर्य का आकर्षण बल। याद रखें, सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल। खासकर याद रखें, चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी का, याद रखें, पृथ्वी का प्रतिकर्षण। याद रखें, प्रतिकर्षण के वजह से जो है कि आपका ज्वार भाटा है वो उत्पन्न होता है। तो इसका भी नियम है उस समय जब ये आपका सूर्य आ गया, ठीक है, इसको भी याद रखें। जब सूर्य ये जो है कि आपका चंद्रमा, याद रखें चंद्रमा, ये पृथ्वी, खासकर याद रखें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी जब तीनों एक सिद्ध में होते हैं, जैसे आपका सूर्य ग्रहण लगता है, उसी प्रकार जब तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो ये आकर्षण जो बल है, जैसे चंद्रमा अपना आकर्षण बल से जो पृथ्वी का जल है उसको खींचता है, ये स्थिति होता है जब सूर्य भी खींचने लगता है तो पूरे बल कहाँ पड़ता है, आपका पड़ता है पृथ्वी पे। तो पृथ्वी का जो जल है वो ऊपर भारी खिंचाव करने लगता है। तो इसलिए क्या है कि आपका ज्वार भाटा आता है। याद रखें, ज्वार भाटा आता है। तो इस स्थिति में जो है कि बृहद ज्वार भाटा आता है। क्या याद रखें, बृहद ज्वार भाटा आता है। तो यह भी पूछा जाता है कि बृहद ज्वार भाटा कब आता है और कहाँ आता है। तो ज्वार भाटा, बृहद ज्वार भाटा जो सबसे बड़ा ज्वार भाटा होता है, उस जहाँ ज़्यादा गहराई हो समुद्र का, ज़्यादा बड़ा समुद्र हो, तो वहाँ जो है कि बृहद ज्वार भाटा आता है। ये कब आता है, तो खासकर इसको भी याद रखें कि ये जो है कि आपका अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। खासकर याद रखें, क्योंकि उस समय हम बता दिए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जो है कि 5 डिग्री झुके होने की वजह से चंद्रमा को हमेशा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। लेकिन जो है कि आप गांठ मान लें कि आपका जो है कि ज्वार भाटा जो है कि हमेशा आपका सूर्य, हमेशा पूर्णिमा के दिन, हमेशा अमावस्या के दिन कंफर्म आता है। इसको आप याद रखें। अब क्या है, अब एक आता है नॉर्मल ज्वार भाटा। इसको याद रखें, एक आता है नॉर्मल ज्वार भाटा। तो नॉर्मल ज्वार भाटा कब आता है, इसको याद रखें। नॉर्मल ज्वार भाटा उस स्थिति में आता है कि जब ये आपका सूर्य हो गया, याद रखें सूर्य, आपका यहाँ पृथ्वी हो गया और चंद्रमा यहाँ हो गया। याद रखें चंद्रमा, तो यही चंद्रमा घूमते घूमते अगर यहाँ आ गया तो दोनों स्थिति हम दर्शा दिए हैं। तो इस स्थिति में क्या है कि सूर्य अपने तरफ खींचता है, ये चंद्रमा अपने तरफ खींचता है, पृथ्वी अपने तरफ खींचता है। तो तीनों का जल जो है कि बराबर रहता है। जब तीनों का जल बराबर रहता है तो इसको जो है कि हम नॉर्मल जो है कि ज्वार भाटा बोलते हैं। तो ये कब आता है, तो ये जो है कि आपका 7वीं को आता है। याद रखें 7वीं, या जो है कि 8वीं को आता है। खासकर इसको याद रखें। अब क्या है कि इसके बारे में अब वही
जो पूरी जानकारी हम लिए कि ज्वार भाटा जो है कि यही वजह है कि ज्वार भाटा भी जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध में हो जाते हैं तो ज्वार भाटा की स्थिति बनता है। तो ये जो है कि हमारा चैप्टर रहा, एक छोटा सा चैप्टर था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।